हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते 38 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहेंगे। एक बात तो आती है यह कि चाहे कामयाबी हो, चाहे प्रसिद्धि हो और चाहे संपन्नता हो, चाहे आर्थिक रूप से समृद्ध होना हो, इसमें अर्थात इकोनॉमिक या कॉमर्शियली सक्सेस के लिए, इकोनॉमिक या फिर कॉमर्शियली सक्सेस के लिए या फिर फेमस होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब बुद्धिमान लोग दो चीजों में अपना समय लगाते हैं। एक तो ज्ञानार्जन में, दूसरे धनार्जन में। या तो वह धन के अर्जन में लगाते हैं समय, या फिर वह ज्ञानार्जन में। अर्थात बुद्धिमान में जो आध्यात्मिक बुद्धिमान होते हैं वो अपना समय ज्ञानार्जन में लगाते हैं, और जो सांसारिक रूप में बुद्धिमान होते हैं वो अपना समय धनार्जन में लगाते हैं, धन के अर्जन में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाते हैं, कॉमर्शियल डेवलपमेंट में लगाते हैं। जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं वे अपने समय को या तो सोने में लगाते हैं, या जो आवश्यक नहीं है ऐसे एंटरटेनमेंट में लगाते हैं, या फिर निंदित कार्यों में लगाते हैं, या फिर दूसरों को परेशान करके आनंदित होने में लगाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वाह। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यदि बुद्धि नहीं है तो न तो आप कामयाब हो सकते हैं, न बुद्धिमान हो। जब बुद्धि नहीं है तो न तो आप कामयाब हो सकते हैं, न फेमस हो सकते हैं, न ही आप संपन्न हो सकते हैं, न ही आप इकोनॉमिकली सक्सेस हो सकते हैं, न ही कॉमर्शियल सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि बुद्धि से विवेक का विकास होता है। विवेक के विकास से चुनाव करने की शक्ति का विकास होता है। चुनाव की शक्ति के विकास से यह क्षमता विकसित होती है, यह योग्यता विकसित होती है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन कैसे करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। इससे कामयाबी भी विकसित होती है, इससे डेवलपमेंट भी होता है, इससे प्रसिद्धि भी होती है, और इससे इकोनॉमिक व कॉमर्शियली सक्सेस भी प्राप्त होती है। इसलिए अब एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जैसे कि एक श्लोक है, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरप ब्रुवन् प्राप्नुयात् वृद्धात् मा पंच शाश्वतम। कहने का अर्थ है कि यदि समय और परिस्थिति के विपरीत कोई बड़े से बड़ा विद्वान भी यदि कोई बात कहता है, समय परिस्थिति के विपरीत, रुचि के विपरीत, डिमांड के विपरीत यदि कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी, संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी कोई बात कहता है, या कोई इन्वेस्टमेंट करता है, या कोई एक्शन लेता है, तो वह फेल हो जाता है। इसलिए समय के विपरीत कोई भी बात न कहनी चाहिए, न एक्शन में लेना चाहिए। कितने भी बड़े आप बुद्धिमान क्यों न हो, विवेकवान क्यों न हो, संपन्न क्यों न हो, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। कहा जाता है कि मानुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो समय की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। समय की अवज्ञा अर्थात फैशन है, ट्रेड है,
परिस्थितियां हैं, इनकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया अभी जैसे किसी आप शोक सभा में जा रहे हैं, या ये कह लीजिएगा मान लिया किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं और खूब सज धज करके बन ठन करके जा रहे हैं, तो यह आपका आचरण समय और परिस्थिति के विपरीत है। आप उपहास के पात्र बनेंगे। और यदि आप अर्थात यहाँ पर सामान्य वेशभूषा में जाना चाहिए। यदि आप किसी का कामकाज है, शादी ब्याह है, या किसी का कोई शुभ फंक्शन है, किसी की मान लो सम्मान समारोह है, आप ठीक बन ठन करके जाइएगा, अच्छा बनता है। उसी प्रकार से यदि मार्केट में डिमांड किसी और चीज़ की है, डिमांड किसी और चीज़ की है, लोग या कस्टमर मांग कुछ और रहे हैं, दिखा आप कुछ और रहे हैं, पैसा किसी और चीज़ पर वो कस्टमर खर्च करने के लिए तैयार हैं, आप कहते हैं नहीं इस पर नहीं, इस पर खर्च करो, आपकी उपेक्षा करेगा। इस बार आ गया दोबारा पलट करके नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ यह कि कितने भी आप व्यापार कुशल हों, कितने भी अनुभवी हों, कितना भी बड़ा आपके पास में व्यावसायिक नॉलेज हो, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन समय का, डिमांड का, मार्केट का, ट्रेड का, इंडस्ट्री का अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। उसी के अनुसार जब आप निर्णय लेंगे, उसी के अनुसार जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपकी तरक्की होगी, तो आपको सफलता मिलेगी, तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए अर्थात समय को, डिमांड को, रुचि को, फैशन को, ट्रेड को, जो दौर चल रहा है, इसके महत्व को स्वीकार करने के लिए ये बात इसमें कही गई है। आप खुद को एडजस्ट करिएगा। ये चीजें एडजस्ट नहीं होती हैं, बदलना है, धीरे धीरे बदल सकते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तथा एक और चीज कही गई है कि श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वाले की बात कहने योग्य होती है। श्रद्धा से रहित अर्थात अश्रद्धालु व्यक्ति का कहा हुआ भी अरण्य रोदन अर्थात जंगल में रोने के समान होता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे ही व्यक्ति या शिष्य को ज्ञान देना चाहिए जो श्रद्धालु होने के साथ ही साथ जिज्ञासु भी हो। अर्थात सबको नहीं ज्ञान देना चाहिए, सबको नहीं ज्ञान देना चाहिए। केवल ज्ञान किसको देना चाहिए? जिसकी श्रद्धा हो आपके प्रति, या आप जो ज्ञान देने वाले हैं उसके प्रति श्रद्धा हो तथा उसके अंदर जिज्ञासा हो, श्रद्धा हो, जिज्ञासा हो। तभी जिसके पास में श्रद्धा हो, जिज्ञासा हो, उसे ही ज्ञान देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।